तो हमारा आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम सीखें। देखिए एलसीएम निकालने की दो विधि होती है। फर्स्ट विधि है भाग विधि जिसे डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके थ्रू से हम लोग इस मेथड को समझेंगे। तो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि 24, 48, 90 का एलसीएम निकालें और हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये तरीका बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो 24, 48, 90 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं। तो 24 की बात की जाए, देखिए इसमें 2 से भागा लगेगा, इसलिए हम लोग इसे 2 से ही भागा देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12। फिर 12 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट 6 आएगा। हम फिर से यहाँ 2 से भागा लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3। तो ये अभाज्य गुणनखंडन कंप्लीट होता है। यानी कि हम इस 24 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इससे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम लोग इस 48 यानी कि 48 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। देखिए यहाँ 2 से भागा लग रहा है, इसलिए 2 से भागा लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट 24 आएगा। फिर 2 से भागा लगाएंगे तो 12 आएगा। फिर 2 से भागा लगाएंगे तो 6 आएगा। और फिर से 2 से भागा लगाएंगे तो 3 रिजल्ट आएगा। यानी कि हम 48 यानी कि 48 को हम लोग 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इस 90 यानी कि 90 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि 2 से भागा लग रहा है या नहीं। देखिए 2 से यहाँ भागा लग रहा है 45 बार में। अब यहाँ 2 से भागा नहीं लगेगा तो हम लोग 3 से भागा लगाएंगे। देखिए 3 से भागा लगाने पर हमारा रिजल्ट जो आएगा सो 15 आएगा। फिर से 3 से भागा लगाएंगे तो 5 रिजल्ट आएगा। तो 90 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन कर चुके हैं। तो 90 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। हम लोग तीनों का अभाज्य गुणनखंडन कर चुके हैं, जो इस प्रकार है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इन गुणनखंडों को पावर के रूप में लिखेंगे, यानी कि घातांक के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 की संख्या कितनी है, यहाँ 2 की संख्या 3 है, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। और 3 की संख्या 1 है तो गुना में 3 का पावर 1। अब देखिए इसमें भी 2 की संख्या 4 है तो 2 का पावर 4 लिखेंगे और गुना में 3 का पावर 1। इसमें देखिए 2 की संख्या 1 है तो 2 का पावर 1, 3 की संख्या 2 है तो 3 का पावर 2, और 5 की संख्या 1 है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। तो हम लोग तीनों को पावर्स के रूप में लिख चुके हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए अब एलसीएम क्या होता है वो समझना है। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं इस पावर के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग गुणनखंडों को सबसे पहले लिखेंगे। देखिए 2 अलग गुणनखंड हैं, 3 अलग गुणनखंड हैं, इसी प्रकार यहाँ 5 अलग गुणनखंड हैं, तीनों को लिखेंगे। इस लाइन में जाइए, यहाँ 2 और 3 अलग अलग गुणनखंड हैं तो हम लिखेंगे 2 गुना 3। इस लाइन में जाइए, यहाँ 2 और 3 फिर से है तो हम लोग लिख चुके हैं तो फिर से रिपीट नहीं करना है, इन्हें छोड़ देंगे क्योंकि लिख चुके हैं। इस लाइन में जाइए, इसमें भी 2 3 है लिख चुके हैं। अब एक्स्ट्रा यहाँ 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे। अब देखना है कि 2 का जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है, वो कहाँ है। तो देखिए 2 का अधिकतम घात यहाँ है, यानी कि 2 की पावर 4 है। इसमें देखिए क्योंकि 2 की यहाँ देखिए, इसमें देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो सबसे अधिकतम घात जो है तो इसमें है 2 का पावर 4, तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। अधिकतम घात लिखना है हमें, यानी कि अधिकतम घात वाली संख्या लिखनी है। अब 3 में देखिए सबसे अधिकतम पावर कहाँ है, तो यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि 3 का पावर 2 यहाँ अधिकतम पावर है तो यहाँ 2 लिखेंगे हम लोग। अब 5 में देखिए अधिकतम पावर कहाँ है, तो इन दोनों में तो 5 का पावर है ही नहीं, सिर्फ यहाँ है, तो हम लोग 5 का अधिकतम पावर 1 ही लिखेंगे क्योंकि सिर्फ यही है। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है, यानी 2 का पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा।
तो यहाँ से गुना करने पर 16 इंटू 5 यानी कि 80 आएगा, और 80 इंटू 9 72 एक जीरो यानी कि 720 आएगा। ये हमारा आंसर। तो ये तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का। तो हम लोग 24, 48, 90 का एलसीएम इतना निकाल चुके हैं। और तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना होता है, उसमें उसके बाद हमें मैक्सिमम पावर के रूप में यानी अधिकतम घात के रूप में उसे लिखना होता है, और फिर हम अलग अलग गुणनखंडों को यहाँ लिखते हैं और उसके पावर्स को गुना करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है। तो अगर ये मेथड आपको समझ में आता है, आप वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।